प्रश्न नंबर 1, यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a का मान होगा। cot a का मान ज्ञात करना है। सॉल्यूशन इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम दिया है, हमें क्या दिया है, cos a बराबर 4/5 दिया हुआ है। cot a का मान ज्ञात करेंगे। cos a बराबर हमारा आधार अपॉन कर्ण होता है। cos a बराबर आधार अपॉन कर्ण होता है। आधार हमारा, आधार जो है हमारा 4 है और कर्ण जो है हमारा 5 है। लंब हमें ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात करना है? क्योंकि cot a बराबर आधार अपॉन लंब होता है। आधार हमारे पास है 4, लंब हमें इस cot a का मान ज्ञात करने के लिए इस लंब का मान ज्ञात करना होगा। लंब का मान कैसे ज्ञात होगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से लंब ज्ञात करने का, या कर्ण भी ज्ञात कर सकते हो इससे, आधार भी और लंब भी। कर्ण क्या है हमारा? 5 है। 5 का स्क्वायर और आधार क्या है हमारा? 4। 4 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब हमें ज्ञात करना है। लंब को L लिख सकते हैं हम। L बराबर लंब होता है, ये आपको बता चुके हैं। L स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का वर्ग 25 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है, प्लस लंब स्क्वायर 16 इधर आ जाएगा। 25 माइनस 16 बराबर लंब स्क्वायर। 25 में से 16 जाएंगे, 9 बच जाएंगे। लंब स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। स्क्वायर इधर आ जाएगा, रूट बन जाएगा। L बराबर हमारा 3 आ जाएगा। एक कॉमन आ जाएगा, 3 गुना 3 एक हमारा कॉमन आ जाएगा। लंब जो है हमारा 3 आ जाएगा। cos a का मान जो है हमारा, cot a का मान आधार अपूर्ण लंब होता है। cot a का मान हमारा आधार क्या है हमारा 4 और लंब क्या है हमारा 3। ये इसका आंसर होगा। ये हमें ज्ञात करना था, इसके लिए हमें लंब ज्ञात करना पड़ा cot a का मान ज्ञात करने के लिए। ये सारा प्रोसीज करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि cos a बराबर 7/25 तो tan a प्लस cot a का मान है। tan a प्लस cot a का मान ज्ञात करना है। सॉल्यूशन दिया है हमें, क्या दिया है? cos a बराबर 7/25 दिया हुआ है। tan a प्लस cot a का मान ज्ञात करना है। cos a बराबर आधार अपॉन कर्ण होता है। 7/25 है, आधार 7 हो जाएगा, कर्ण 25 हो जाएगा। आधार हमारा 7 हो गया, कर्ण हमारा 25 हो गया। tan a प्लस cot a का मान ज्ञात करना है। tan a बराबर लंब बटे आधार होता है तथा cot a बराबर हमारा आधार बटे लंब होता है। आधार अपॉन लंब होता है। लंब आधार हमारे पास है, लंब हमारे पास नहीं है। आधार हमारे पास है लेकिन लंब नहीं है। लंब ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब ज्ञात करेंगे स्थिरभुज का।
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमें ज्ञात करना है, इसीलिए आधार स्क्वायर इधर आ जाएगा। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, आधार इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस आधार स्क्वायर। लंब को एल मान लेंगे, कर्ण को के, आधार को माइनस ए। स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। एल बराबर स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यहां पर अंडर रूट हो जाएगा। लंब हमारा क्या है, लंब हमें ज्ञात करना है, कर्ण हमारा 25 है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। एल बराबर लंब बराबर 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 625 में से 49 जाएंगे, 49 जाएंगे तो एल बराबर 576 आ जाएगा हमारा। एल लंब जो है हमारा 576 आ जाएगा। यहां पर भी अंडर रूट है और यहां पर भी अंडर रूट है। यहां से चल रहा है के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे, 25 स्क्वायर पे भी होगा, माइनस 7 स्क्वायर पे भी होगा, यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। स्क्वायर अंडर रूट से 24 का स्क्वायर 576 होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, लंब हमारा 24 आ जाएगा। लंब हमारा 24 हो गया। अब हमें tan a प्लस कोट a का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें tan a का मान ज्ञात करेंगे। tan a प्लस कोट a का मान ज्ञात करने के लिए हमें पहले tan a का मान ज्ञात करेंगे। लंब बटे आधार, लंब कितना है 24 है और आधार कितना है 7 है, तो tan a का मान 24 बटे 7 आ जाएगा। कोट a बराबर आधार हमारा 7 है और लंब हमारा 24 है। अब हमें tan a प्लस कोट a का मान ज्ञात करना है। tan a का मान, tan a प्लस कोट a का मान ज्ञात करना है। tan a का मान 24 बटे 7, 24 बटे 7 प्लस कोट a का मान 7 बटे 24, 24 की 7 में गुना कर लेंगे। एक 168 आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे। 168 24 की 24 में करेंगे 576 आ जाएगा, प्लस 7 7 49, ऐड कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 625 आ जाएगा अपॉन में 168। चाहे आप जोड़ लो, 576 को 49 में जोड़ोगे, 9 5 15, 1 बच जाएगा हासिल, 4 7 अब 4 11, 1 12 हासिल, 1 बच जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 625 अपॉन 168 इसका आंसर आ जाएगा। tan a प्लस कोट a का मान 625 अपॉन 168 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि 3 कोट बराबर 4 है तो कोसेक थीटा का मान होगा। कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है हमें। दिया है हमें 3 कोट थीटा बराबर 4, 3 अपॉन में आ जाएगा, कोट थीटा बराबर 4 अपॉन 3 हो जाएगा। कोट थीटा बराबर आधार अपॉन लंब होता है। कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। आधार हमारा 4 है और लंब हमारा 3 है। इस फॉर्मूले के अनुसार कोसेक
थीटा बराबर कर्ण अपोन लंब होता है। कर्ण लंब हमारे पास है 4, लंब हमारे पास 3 है, और कर्ण हमारा चाहिए, कर्ण हमारे पास नहीं है। कोशेक थीटा का मान तभी निकल पाएगा जब हम कर्ण का मान निकाल पाएंगे। कर्ण क्यों निकाल रहे हैं? कोशेक थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम कर्ण ज्ञात कर रहे हैं। कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। कर्ण हमें ज्ञात करना है। लंब हमारा कितना है? लंब हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर है, कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 9 और 16 25 होते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर स्क्वायर, कर्ण का मान ज्ञात करना है ना, कर्ण स्क्वायर का मान नहीं ज्ञात करना, हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, इसलिए स्क्वायर इधर आ जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट 25 का मान 5 होता है, कर्ण हमारा 5 आ जाएगा। कोशेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें कर्ण अपोन लंब की आवश्यकता है। कर्ण भी है हमारे पास 5 और लंब हमारा 3 है। कोशेक थीटा का मान 5/3 होगा। कोशेक थीटा का मान हमारा 5/3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। इसका मान ज्ञात करना है हमें। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 क्रॉस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 2/√3 ऐसे ही रहेगा, अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 1/3 बच जाएगा। √3 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा। 1/1 मान लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, 2/√3 ही रहेगा, इसको सोल्व कर लेंगे। 2/√3 ऐसे ही रहेगा, अपॉन में 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/3। अंदर वालों की गुना अंदर और बाहर वालों की गुना बाहर। अंदर वाले क्या है 2 क्रॉस 3 अपॉन 4 क्रॉस √3। 2 से 4 2 बार कट जाएगा, √3 से 3 √3 बार कट जाएगा। फाइनली हमारा √3/2 आ जाएगा। √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है। फाइनली हमारा आंसर साइन 60 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री का है। चाप की लंबाई होगी, यानी चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, किसी चाप द्वारा कोई चाप लगाया गया है, केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री का है। इसको सोल्व करेंगे, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर हो गई हमारी, चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, यानी L हमें ज्ञात करना है, और कोण जो है हमारा थीटा बराबर हमारा 60 डिग्री।
डिग्री को रेडियन में बदल लेंगे, पाई बाई 180 से गुना कर देंगे, 60 180 से 3 बार कट जाएगा, थीटा बराबर हमारा पाई बाई 3 आ जाएगा। चूंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या होती है। कोण क्या है हमारा पाई बाई 3, चाप की लंबाई हमारी 21 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, यानी एल हमें ज्ञात करना है। त्रिज्या हमारी 21 सेंटीमीटर है, 3 से 21 7 बार कट जाएगा, चूंकि पाई बराबर 22/7 होता है, पाई का मान जो है 22/7 आ जाएगा, L अपॉन 7 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, लंबाई जो है हमारी 22 सेंटीमीटर आ जाएगी। चाहे इस तरीके से सोल्व कर लो आप, ऐसे ना सोल्व करो। कोण क्या है हमारा पाई बाई 3, कोण 60 डिग्री का है, इसको हमने गुना कर ली पाई बाई 180 डिग्री से, रेडियन में बदल लिया, रेडियन में हमें बदलना पड़ेगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला वृत्त है, वो चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री का है। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, त्रिज्या हमारी 21 सेंटीमीटर हो गई, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण हमारा पाई बाई 3 हो गया रेडियन में, इसका मान पाई बाई 3। चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, त्रिज्या हमारी 21 सेंटीमीटर है, लंबाई बराबर लंबाई अपॉन 21, इधर से इधर लिख लेंगे, पाई बाई 3 को इधर लिख लेंगे, जो बराबर का निशान है 21 इधर आ जाएगा, क्रॉस में आ जाएगा, लंबाई बराबर 21 क्रॉस पाई बाई 3, लंबाई 21 से ऐसे हो जाएगी मल्टीप्लाई, बराबर से इधर ऐसे गुना होती है, लंबाई की गुना हो जाएगी 3 में और 21 की गुना हो जाएगी पाई में। लंबाई हमें ज्ञात करनी है तो 3 जो है गुना से भाग में चला जाएगा, 21 क्रॉस पाई बाई 3, ये भाग में आ जाएगा, 3 से 21 7 बार कट जाएगा, 3 सते 21 होता है, 3 को 21 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, लंबाई हमारी 7 क्रॉस पाई आ गई, चूंकि पाई का मान 22/7 होता है, लंबाई बराबर 7 क्रॉस 22/7, 7 से 7 कट जाएगा, लंबाई हमारी 22 सेंटीमीटर आ जाएगी। चाहे शॉर्ट में कर लो चाहे लंबा करके कर लो, एक ही बात, ये तो समझाने के लिए बताया आप, वरना ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का मान ज्ञात करना है हमें। यदि x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री, तो x का मान होगा x tan 45 cos 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। ये मान क्यों बताए हमने? क्योंकि इन मानों की आवश्यकता होगी हमें यहाँ पर x क्रॉस, इसको सोल्व करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करना है हमें। x क्रॉस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ पर 1 आ जाएगा।
क्रॉस कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 आ जाएगा, बराबर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, क्रॉस कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, √3 से √3 कट जाएगा, x/2 आ जाएगा, बराबर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए ऐसे गुना कर देते हैं, बराबर का जो चिन्ह आ जाता है यहाँ पर हमें, तो ऐसे गुना कर लेते हैं, x की गुना 2 में कर लेंगे, 2 की गुना 1 में कर लेंगे, 2x हो जाएगा। ये तो आपस में गुना कर लेते हैं, x/, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 1/2 आ गया। जब ये √3 से √3 कट जाएगा तो आपस में गुना कर लेते हैं, जब बराबर का चिन्ह आ जाता है यहाँ पर, इसकी गुना इसमें कर लेंगे, यहाँ पर 2x हो जाएगा, 2 की गुना x में करेंगे 2x, यहाँ पर 2 की गुना 1 में करेंगे 2 हो जाएगा। हमें 2x का मान नहीं ज्ञात करना है, केवल x का मान ज्ञात करना है, इसीलिए 2 जो है हमारा अपोन में आ जाएगा, भाग में चला जाएगा, x बराबर हमारा 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर हमारा 1, इसका आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 2 tan 45 डिग्री tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। इस क्वेश्चन का मान हमें ज्ञात करना है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 क्रॉस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, प्लस कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, यहाँ पर एक स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। 2 क्रॉस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर है, 3 बच जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3/4 माइनस 3/4 से कट जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 होगा। क्वेश्चन 8 है हमारा, किसी त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री का है, कोण जो C है हमारा 90 डिग्री का है, और tan A बराबर 1/√3 निम्नलिखित का मान होगा। फिर इसका मान ज्ञात करना है जब ये कंडीशन है हमारे पास। ये हमारा क्वेश्चन जो वो कह रहा है, जो कोण C है हमारा वो 90 डिग्री का है, C A tan A बराबर दिया है tan A बराबर लंब अपॉन आधार होता है, लंब हमारा 1 है और आधार हमारा √3 है। tan A के एतबार से सामने वाली भुजा लंब और इसके सामने वाली कर्ण, और कर्ण बचा हुआ आधार, इसके सामने वाली भुजा आधार होती है। इसके अकॉर्डिंग tan A के अकॉर्डिंग लंब हमारा 1 है और आधार हमारा √3 है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। साइन A बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कोस B बराबर आधार बटे कर्ण होता है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। साइन A के स्थान पर साइन का मान लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण हमारे पास नहीं है,
इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात करना है, आधार हमारा √3 है, आधार हमारा √3 है, इस पर स्क्वायर है आधार पर, इस पर भी स्क्वायर होगा, प्लस लंब हमारा 1 है, 1 पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर 3 + 1, कर्ण बराबर हमारा 4 आ जाएगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा, रूट हो जाएगा, √4 का वैल्यू 2 होता है, कर्ण हमारा 2 आ गया। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है हमारा 1 है और कर्ण हमारा 2 है। कोस बी से हम लंब कोस बी आधार बटे कर्ण, कोस बी से हमारा सामने वाली भुजा लंब, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण और बचा हुआ आधार, आधार अपॉन आधार क्या है 1 अपॉन लंब कर्ण आधार, कर्ण हमारा 2 हो गया, प्लस कोस ए से देखेंगे आधार अपॉन कर्ण, सामने वाली भुजा लंब, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण, बचा हुआ आधार, आधार हमारा √3 है, आधार इसका फॉर्मूला आधार है, आधार हमारा √3 है, कर्ण जो है हमारा 2 है, गुना अब हम साइन बी यानी कोण बी से देखेंगे साइन का मान, सामने वाली भुजा लंब, लंब के सामने वाली कर्ण, साइन बी, साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन बी से लंब हमारा √3 हो गया और कर्ण 2 हो गया, √3/2, इसको सोल्व कर लेंगे 1/4 प्लस √3 से √3 में गुना करेंगे 3 आ जाएगा अपॉन 4, इसको हम सोल्व कर लेंगे 4 सोल्व करने के बाद हमारा 1 आ जाएगा बराबर 1, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यदि tan a बराबर 1/√3 है तथा tan b बराबर √3 तो tan a + b का मान हमें ज्ञात करना है। दिया है tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3, 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है, tan से tan कट जाएगा, a का मान 30 डिग्री आ जाएगा। tan b बराबर क्या दिया हुआ है, tan b बराबर √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, tan से tan कट जाएगा, हमारा b बराबर हमारा √60 डिग्री आ जाएगा। हमें tan a + b का मान ज्ञात करना है, tan a + b का मान ज्ञात करना है, tan a हमारा क्या है 30 डिग्री प्लस b हमारा क्या है 60 डिग्री, tan हमारा tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री बराबर अनंत होता है, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि sin a + b बराबर √3/2 और cos a - b बराबर √3/2 तो a और b के मान क्रमशः होंगे। a b का मान ज्ञात करना है, हमें दिया है sin a + b बराबर √3/2, √3/2 sin 60 डिग्री का मान होता है, a + b बराबर हमारा 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये हमारी cos a - b बराबर दिया है हमें √3/2, √3/2 cos 30 डिग्री का मान होता है, cos से cos कट जाएगा, a - b बराबर हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान देंगे हम, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर a + b
बराबर 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़ देंगे, बी से प्लस का बी और माइनस का बी कैंसिल हो जाएंगे, ए और ए 2a हो जाएगा बराबर 30 और 60 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। 2 से 90 कट जाएगा 45 बार, 45 डिग्री बार, ए बराबर हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। और ए प्लस बी समीकरण एक में ए का मान रखने पर, समीकरण एक में ए का मान रखने पर, समीकरण एक क्या है, ए प्लस बी यानी ए बराबर 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 45 इधर आ जाएगा, 60 माइनस 45 हो जाएगा, बी बराबर हमारा 15 डिग्री आ जाएगा। बी का मान हमारा 15 डिग्री और ए का मान 45 डिग्री हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। 1 माइनस टेन 30 डिग्री का मान 1 अपॉन रूट 3 होता है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, अपॉन 1 प्लस टेन 30 डिग्री का मान 1 अपॉन रूट 3 होता है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, बराबर 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन 3 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन 3 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, बराबर 1, इसको सोल्व करने पर 3 की गुना 1 में कर देंगे, माइनस 1 अपॉन 3 गुना 1 में प्लस 1, इसको सोल्व कर लेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2 बच जाएंगे, अपॉन 3 3 और 1 4 अपॉन 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, बराबर हमारा 1 अपॉन 2 इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1 अपॉन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। 1 माइनस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, अपॉन 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, बराबर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 में से 1 जाएगा, 0 अपॉन 2, 0 कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 13, साइन ए, यदि साइन ए बराबर 3 अपॉन 5 हो तो कोस ए का मान होगा। दिया है साइन ए बराबर 3 अपॉन 5, साइन लंब बटे कर्ण, कोस ए का फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटे कर्ण। हमारे पास लंब है 3 और कर्ण है हमारे पास 5। आधार में आवश्यकता है कोस ए का मान ज्ञात करने के लिए। कोस ए का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल देंगे, उसके बाद हमारा कोस ए का मान निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा 5 है, स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, बराबर आधार हमें ज्ञात करना है, प्लस लंब हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, बराबर आधार स्क्वायर प्लस 9, 25 माइनस 9 बराबर ए स्क्वायर, 25 में 9 जाएंगे 16 बच जाएंगे, ए स्क्वायर बराबर 16, ए बराबर अंडर रूट 16 का मान 4 होता है, आधार हमारा 4 आ जाएगा, कोस ए बराबर कोस ए का मान हमारा 4 अपॉन 5 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। दिया है सेक थीटा बराबर 2 जो है सेक 60 डिग्री का मान होता है, सेक से सेक कट जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी, यही हमारा आंसर होगा।